We are the brave, we are the bold, we can be anything. Hi, this is Engineer Nirakantiswar Biswa, BTech in Mechanical Engineering. You are watching Karaput ITI online classes. Without wasting any more time, let's start it. Hi, welcome back to Karaput ITI online classes for Words of Science Calculation, second year FITE. आज क्लास आम देखा फ्रिक्शन फ्रिक्शन विषय पढ़ा फ्रिक्शन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लॉस ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन आउ तार किसी सिंपल प्रॉब्लम आज क्लास पढ़ा तो फ्रिक्शन पढ़ाई पूर्व मुझे किसी एग्जांपल्स देवाक चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल आम के भावीचे कि जे मैं रास्ता चलुचे केमती आम चलु चलु आम गोड़ कहीं खसी जाऊनी आम रास्ता चलवा एत सहज केमती आम गाड़ी केमती चल पार्छ रास्ता इवेन गाड़ी चलाऊ तो ब्रेक मारे गाड़ी रही जाऊँ केमती ये सब जिनस आम जो शीत लगे दीटा पापुली को आम जो घसुचु शीत आम देहरे कमी जाऊँ कहीं ये सब जिनस आम के भावी ऑल द थिंग्स हैपन ड्यू टू फ्रिक्शन ओके फ्रिक्शन जो ही ये सब जिनस संभव होता है तो देखिए फ्रिक्शन कौन when a solid surface another solid surface is rubbed a force is created between the two solid which acts in the opposite direction of the motion जेतेबेले गोटे solid surface उपरे आ गोटे solid surface घसी हुए घसी कि जाए सेतेबेले गोटे फोर्स तैयारी हुए जी कि एप्लाइड फोर्स रो ऑपोजिट डायरेक्शन रे ही तैयारी होता है आउ से जो मोशन को से अपोज करे से जो ऑपोजिट फोर्स ताकू ही हम कहवा फ्रिक्शनल फोर्स ओके ताकू ही हम कहवा फ्रिक्शनल फोर्स बा फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन केते प्रकार फ्रिक्शन एक्चुअली टू टाइप्स अछि स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कोन जेतेबेले गोटे बॉडी आउ गोटे बॉडी ऊपर रेस्ट पोजीशन रे थाए माने विदाउट एनी मोशन से थाए सेतेबेले हमें कहवा तार स्टैटिक फ्रिक्शन जो समय रे कि फ्रिक्शनल फोर्स एंड एप्लाइड फोर्स इज इक्वल ताको हमें स्टैटिक फ्रिक्शन कहवा बा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो देखिबारे लिमिटिंग फ्रिक्शन कोन फ्रिक्शनल फोर्स एंड एप्लाइड फोर्स बा पुलिंग फोर्स इज इक्वल सेटा हम कहबा सेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन बा स्टैटिक फ्रिक्शन डायनामिक फ्रिक्शन कोन जेतेबेले गोटे बॉडी मोशन रे अछि सही समय जो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हुए ताको हमें डायनामिक फ्रिक्शन कहबा डायनामिक फ्रिक्शन एक्चुअली टू टाइप्स रो थाए स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन माने कोन गोटे बॉडी आ गोटे बॉडी ऊपर जो स्लाइड हुए हमें ताको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहबा और रोलिंग फ्रिक्शन कोन गोटे बॉडी जे कि सिलिंड्रिकल शेप रही ओके सिलिंड्रिकल शेप रही से सी आउ गोटे बॉडी उपरे स्लाइड हुए से रोल हुए ताको हमें रोलिंग फ्रिक्शन कहवा जमती कि बेरिंग अच्छी जो बॉल और रोलर बेरिंग जोड़ाक अच्छी जी सिलिंड्रिकल स्फेरिकल शेप रे से रोलिंग करती स्लाइडिंग करती ना देखो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन ए पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड टू मूव ओके जिते गोटे पुलिंग फोर्स आम देवा जो बॉडी एप्लाइड माने मूव करने गोटे पुलिंग फोर्स देवा से समय कौन कौन फैक्टर्स थाए से विषय में देखा फास्ट ये जदि गोटे बॉडी मुझे जूम करदेवी देखिपे जदि ये गोटे है बॉडी आउ ये तार बेस जहाँ से स्लाइड कर रोल कर व्हाट एवर ओके वेट ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड सी है डब्ल्यू ओके से जो बॉडी रो वेट है ताको हमें डब्ल्यू रे रिप्रेजेंट करवा द नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स अपवर्ड ये है नॉर्मल रिएक्शन ओके नॉर्मल रिएक्शन आउ वेट ऑलवेज इक्वल थाए द एप्लाइड पुलिंग फोर्स है एफ बट ये टिके अलग अच्छे देखिए एप्लाइड पुलिंग फोर्स है पी ये ओके ये है फ्रिक्शनल फोर्स और पुलिंग फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन थे कहीं फ्रिक्शनल फोर्स है गोटे अपोज फोर्स बा ऑपोजिट फोर्स जी कि मूवमेंट को अपोज कर रेजिस्ट कर ओके अब्स्ट्रक्ट करिवो से जो फोर्स को आम फ्रिक्शनल फोर्स कहूँ दैट्स व्हाई से सब बड़े ऑपोजिट डायरेक्शन रे थिबो टू द एप्लाइड फोर्स ओके इठी से जो सिंबल दिखाई से टिके चेंजेस अच्छी आमर ड्राइंग हिसाब से बट पी है एप्लाइड फोर्स एफ है फ्रिक्शनल फोर्स आर फॉर नॉर्मल डायरेक्शन एंड डब्ल्यू फॉर वेट ऑफ द बॉडी ओके एतिक जिनस हमको मन रखा पड़ो नेक्स्ट देखा लॉज ऑफ फ्रिक्शन रो लॉ कौन okay frictional force is directly proportional to the normal direction between the contacting surface frictional force acts opposite to the direction of motion yes direction of motion माने direction of motion कोटा जो पट रे जदी गोटे जिंस गोटे बॉडी स्लाइड होची आ गोटे बॉडी ऊपर जेतेबेले तार मोशन अछि राइट साइड दैट मींस हमर जो फोर्स ऑफ एक्शन जोटा अप्लाइड फोर्स राइट साइड को अछि दैट्स व्हाई से राइट साइड मोशन करछि तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन
तो मोशन रो अपोजिट डायरेक्शन रे अछि दैट मीन्स से एप्लाइड फोर्स रो मध्ये अपोजिट डायरेक्शन रे ही अछि ओके नेक्स्ट आसला फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टिंग सरफेस यस इट इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टिंग सरफेस रो नेचर ऊपर डिपेंड जदि कंडक्टिंग सरफेस पूरा प्लेन शाइनी पूरा पॉलिश होगी अछि पूरा स्मूथ सरफेस अछि ताहाले फ्रिक्शनल फोर्स सेठी कम हो जाए सी सेते रेजिस्ट करि पारेनी मोशन को किंतु जदि सी रफ अछि ताहाले सी अधिक रेजिस्ट करिवो यस एबे जोठी पूरा मार्बल पड़थिबो सेठी जेतेबेले आमे चालू बा वॉकिंग करू से समय आम पाद स्लीप होवार चांसेस अछि बट जोठी रफ थाए जेमति आमे रोड रे चलू बा जोठी मेटल पड़िथाए से रोड रे सेठी हमर केबे पाद स्लीप होवार चांसेस नथाए बिकॉज इट इज रफ सेठी से जो सरफेसटा पूरा रफ अछि जेते रफ थिबो तार फ्रिक्शनल फोर्स सेते अधिक काम देबो जेते स्मूथ थिबो फ्रिक्शनल फोर्स सेते कम काम दिए फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया शेप ऑफ द एरिया एंड शेप ऑफ द कंडक्टिंग सरफेस ओके सो ये देखि पारथि ये देखो फ्रिक्शन या को आम रोलिंग फ्रिक्शन कहि परिबा रोलिंग फ्रिक्शन कहि परिबा रोल हबो किंतु एठी गोटे जिंस आपण मार्क करि परिबे देखंतु एठी कोन होची ए सरफेस एंड प्लेन नाही ए सरफेस टिके हाइट अछि दैट मींस ये रफ अछि तो एठी फ्रिक्शनल फोर्स अधिक काम देबो किंतु जो सरफेस पूरा प्लेन थाए सेठी फ्रिक्शनल फोर्स एठी एठी देखंतु पूरा प्लेन अछि एठी फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम काम देबो ओके नेक्स्ट देखिबा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोन इट इज a ratio between the frictional force to the normal direction when the body is just about to move but at equilibrium it is represented by the symbol of mu okay ये जो सिंबल अच्छी या आम म्यू कह ये है म्यू रो सिंबल ओके म्यू सिंबल रे आम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करछु ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से है इट इज द रेशियो बिटवीन द लिमिटिंग फ्रिक्शन और फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन और वेट नॉर्मल रिएक्शन जोटा वेट से कही तो नॉर्मल रिएक्शन जी थी वेट भी सेटिकी थी ओके लिमिटिंग फ्रिक्शन माने फोर्स जोटा ओके ये देखो ये है आमर जब मैथमेटिकली आम रिप्रेजेंट करा म्यू इक्वल्स टू एफ बाय डब्ल्यू और एफ एफ जोटा बाय आर ओके देन आसो एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ गोटे इंपोर्टेंट ये सब ये बहुत कम फर्मुला अच्छे 3-4 फर्मुला अच्छे से 3-4 फर्मुला और 3-4 जो फैक्टर अच्छी आम जो मन रखीद देन फ्रिक्शन रे आमर कौन कॉम्प्लिकेशन रही इजिली आम सब प्रॉब्लम फ्रिक्शन उपर कर सो ये देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन ओके the force acting on a body when it is just about to move by the application of pulling force जोटा अच्छे हमरो weight normal reaction force frictional force okay the forces R and F are compounded and we get the resultant force S the angle formed S with R is the angle of friction S and R भितरे जेतबे एंगल तैयारी हबो ए देखो ये है नॉर्मल रिएक्शन ये है S या भितरे जो एंगलटा फॉर्मेशन हबो ताको हमें म्यू कहबा ओके म्यू एंगल तो तार पर्टिकुलर जो वैल्यू काढ़ापी आम टेन थीटा इक्वल्स टू एफ बाय डब्ल्यू दैट इज म्यू ओके टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू ये जो म्यू अच्छी म्यू है एफ बाय डब्ल्यू तो टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू दैट मीन्स आम वैल्यू बाहर कर फोर्स रो वैल्यू ये पकेबा डब्ल्यू रो वैल्यू बा नॉर्मल रिएक्शन रो वैल्यू पकेबा और टेन थीटा इक्वल्स टू एतिकी माने ताको आम सॉल्व करके तार एक्जाक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर तो ये गोटे फॉर्मूला हमको मन रखा पड़ो टेन थीटा इक्वल्स टू एफ बाय डब्ल्यू और टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू ओके नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज ओके एंगल ऑफ रिपोज कौन जिते बड़े गोटे बॉडी इनक्लाइंड शेप बॉडी उपरे रेस्ट होकी थी माने सी गोटे इनक्लाइंड सरफेस उपरे थी से समय जिते माने एंगल ऑफ सॉरी जिते फ्रिक्शनल फोर्स और एप्लाइड फोर्स इक्वल थी ए बॉडी प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस रिमेन एट रेस्ट टिल द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल्स टू द एंगल ऑफ सरफेस ओके इंक्लिनेशन एंगल और एंगल ऑफ सरफेस जो इक्वल थी से समय जाएगा से बॉडी रेस्ट रे जिते बड़े इक्वल रही से समय सी धीरे 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 स्लाइड डाउनवर्ड्स ओके व्हेन इट एक्सिट द बॉडी स्टार्ट्स ओके एक्सिट द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन इट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज नेक्स्ट देखिए मोशन ऑफ द प्लेन ओके ये गोटे जिन मन रखी था टेन थीटा इक्वल्स टू एफ बाय आर ये थ्योरीटा पढ़ुनी ये डायरेक्टली मुझे बुझेदेवी जोटा कि इजी हो पार ये ड्रॉइंग देखो यहाँ आम ये जो मोशन ऑफ जो अच्छी ये आम देखिले मोशन ऑफ द प्लेन ये जो कंडीशन को आम केते देखा जो समय
से जो बॉडी अच्छी सी गोटे इनक्लाइन प्लेन ऊपर रेस्ट होगी थी आउ से समय आम जो फोर्स एप्लाय करवा से आम केमती फाइंड आउट करवा फ्रिक्शनल फोर्स बा फोर्स जहाँ भी मिसिंग वैल्यू अच्छी ताको केमती फाइंड आउट करवा। फर्स्ट ऑफ ऑल आम लेफ्ट राइट साइड इक्वल करवा देन अप एंड डाउन को इक्वल करवा। ओके ये देखो फास्ट अच्छी P इक्वल्स टू एफ प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। ओके फोर्स इक्वल्स टू एफ प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। देखो ये है फोर्स P इक्वल्स टू फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स P है आमर एप्लाइड फोर्स एफ है फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन थीटा। ओके सब मन रखिए एपटे जो फ्रिक्शनल सहित अच्छी से साइन रहा जोटा नॉर्मल रिएक्शन सहित रे कॉस सेम से डब्ल्यू कॉस थीटा रे ये डब्ल्यू साइन थीटा रे। ओके ये देखो एफ सॉरी P इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन थीटा। एगेन मु आपको कहीदे या भितर ये जो दुईटा कंडीशन अच्छी ये दुईटा कंडीशन भितर टिके चेंजेस अच्छे देखी पारे मोशन ऑफ द प्लेन आउ एंगल ऑफ रिपोज। ओके ये टिके चेंजेस अच्छी से चेंजेस को ये बुझे चेष्टा करूँ। ओके ये आम से जो एंगल ऑफ रिपोज अच्छे से समय आम सब वैल्यू को केमती काउंट करवा। ओके तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल करवा अप एंड डाउन को इक्वल करवा। तो लेफ्ट साइड राइट साइड कौन अच्छी राइट रे अच्छी P लेफ्ट रे अच्छी F। ओके P इक्वल्स टू F प्लस डब्ल्यू साइन थीटा और ये है नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा हो गला ये वैल्यू आमको मिलगला। एबे कौन करवा R इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा और P इक्वल्स टू F प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। एबे देखिबा P इक्वल्स टू म्यू आर F इक्वल्स टू म्यू आर ये ऑलरेडी आम देखते F इक्वल्स टू म्यू आर देखो ये तो ये मल्टीप्लाई हो F इक्वल्स टू म्यू आर तो ये सी रिप्लेस कराई F जगह म्यू आर को प्लस डब्ल्यू साइन थीटा आज यूजुअल ये जमी अच्छे सेमती आम लिखिदे। देन आसला R जगह आम कौन नहीं पारिबा डब्ल्यू कॉस थीटा नहीं पारिबा कहीं ना ये फाइंड आउट कर डब्ल्यू R इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा ये आम वैल्यू पुट करदेलु। एबे कौन है म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। एबे कौन करवा नेक्स्ट पॉइंट रे हमर देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन अछि डब्ल्यू इंटू टेन थीटा कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा। तो टेन थीटा को सॉरी टेन फाइटा कौट आसला ये देखो गोटे थीटा गोटे फाइ अच्छी टेन फाइटा कौट आसला म्यू जोटा है सी है आमर टेन फाइ। ओके ये मुझे अगेन शो करदेवी देखो म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा। ओके से थीटा ऑलरेडी अच्छी आ गोटे है फाइ दैट्स म्यू इक्वल्स टू टेन फाइ। तो ये मिलगला कौन डब्ल्यू इंटू ये जमी थी डब्ल्यू इंटू कॉस थीटा इंटू टेन फाइ प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा मिलगला वैल्यू। एबे कौन करवा टेन थीटा आम समस्त जानते टेन इक्वल्स टू कॉस साइन बाय कॉस टेन इक्वल्स टू साइन बाय कॉस तो टेन फाइ इक्वल्स टू साइन फाइ बाय कॉस फाइ। तो ये आमर वैल्यू कौन मिली डब्ल्यू इंटू साइन फाइ बाय कॉस फाइ इंटू टेन कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा। ओके ये आपको आम प्लस करदे ये नंबर जो अच्छी प्लस करदे डब्ल्यू सी रहा साइड रे ये जो आम प्लस करें कौन पाइबा साइन फाइ प्लस कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस फाइ इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। या को आम जो सॉल्व करवा डायरेक्टली पाइबा डब्ल्यू इंटू साइन थीटा प्लस फाइ बाय कॉस फाइ है ये है आमर फाइनल फॉर्मूला। एतिकी ही फॉर्मूला अच्छी आम ITI रे जेतिकी फ्रिक्शनल फोर्स उपर फ्रिक्शन उपर जहाँ भी प्रोब्लेम्स करवा एतिकी ही फॉर्मूला रहा एतिकी फॉर्मूला को ही नजर रखी करियो पड़ियो। सिमिलरली व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव about to slide down the plane the applied force P must be equals to the this number. Okay so next देखिबा advantages of friction and disadvantages of friction। advantages friction रो advantages कोन आमे जानले friction कोन देन friction रो advantages कोन हम डेली लाइफ रे friction रो यूटिलाइजेशन कोन आवश्यकता पड़छि। इट हेल्प्स अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग जमती मु स्टार्टिंग रे एग्जांपल देली जतबे हम रोड रे वॉकिंग करछु तो केमती चालू हम गोड़ स्लीप कहीं होनी कहीं ना जतबे हम गोटे रफ सरफेस रे चालू सेठी फ्रिक्शनल फोर्स गोटे अप्लाई होची जो समय रे कि सी हमको अपोज करची मूवमेंट रे आ हमरो हेल्प होची। नेक्स्ट पॉइंट एबे देखिबा यूज टू स्टॉप व्हीकल व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड। ओके ब्रेक जतबे हम अप्लाई करछु गोटे व्हीकल को हम स्टॉप करि परछु ब्रेक अप्लाई करकी तो केमिति जेहेतु से जो सरफेस जो ऊपर आम गाड़ी चलाऊँ सी ऑलरेडी रफ थाए से समय आम जो ब्रेक अप्लाई कर दो ये जो व्हील आउ जो सरफेस रोड मझे गोटे फ्रिक्शन क्रिएट हुए फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हुए जहाँ द्वारा कि गाड़ीटा आमर स्टॉप हो जाए आम ब्रेक मारू मारू। इवन मूवमेंट ऑफ व्हीकल ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन रिवॉल्विंग व्हील्स विथ टायर एंड द रोड
आम गाड़ी चलई पारानी जब फ्रिक्शन से क्रिएट हेनी देखो जदि ये सरफेसटा पूरा स्मूथ एंड साइनी रही जाए ये जो व्हील आमर आसो सी कौन स्लीप हो आम जो गाड़ी मुवमेंट करने चेष्टा करें स्लीप हो स्लीप हो आम गाड़ी चलाई पारानी सब फैक्टर्स डिपेंड करे फ्रिक्शन उपर पावर ट्रांसमिशन यूजिंग गियर ड्राइव और बेल्ट पुली ड्राइव गियर ड्राइव और बेल्ट पुली ड्राइव यूज करके आम पावर ट्रांसमिशन करूँ आम बेल्ट बेल्ट पुली ड्राइव रे पावर ट्रांसमिशन करूँ जदि ये फ्रिक्शन न था ताहले ये जो बेल्ट अच्छी ये बेल्टा स्लीप ही होता है जो ये पुलीटा रोटेट हम से समय ये स्लीप हो गले आम पावर ट्रांसमिशन हो ना ड्यू टू फ्रिक्शन ये पावर ट्रांसमिशन हो पार्टी ये जो रोटेट हो रोटेट है ये बेल्टा रोटेट हो जो पुली रोटेट है आम पावर ट्रांसमिशन हो जाए इवेन गियर ड्राइव रे जानते ये टीथ थाए ओके ये भाया टीथ थाए आउ गोटे गियर ये पाखे थाए ये जो टीथ टीथ कौन पे थाए बड़ बड़ टीथ आम लगे जहाँद्वारा कि स्लीप हेनी आ पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंटली हो पार ओके नेक्स्ट यूजिंग फ्रिक्शन वी कैन शार्प एनी ऑब्जेक्ट एंड आल्सो टू होल्ड इट जेकोसी जिन आम जो नाइफ बना हुए ये सब शार्प हुए ये सब केमती शार्प हुए आम फ्रिक्शन यूज करके करता ओके जो ग्राइंडिंग व्हील अच्छी ग्राइंडिंग व्हील रे आम जो जेकोसी मटेरियल नहीं शार्प करने चेष्टा करूँ से ग्राइंडिंग व्हील रे देखिए ग्रेन्स थी आगे से पार्टिकुलर ग्रेन्स थाए से ग्रेन्स गुड़ा कौन करते से पूरा रफ थाए जहाँद्वारा कि से फ्रिक्शन क्रिएट करके से शार्प कर पार आम जेको सब्जेक्ट को शार्प कर इवेन होल्ड करने फ्रिक्शन आम जो बेंच फाइस यूज कर बेंच फाइस जो जॉ गुड़ाक अच्छी से जॉ गुड़ाक एमती रफ हो किसी गोटे पैटर्न एमती या जहाँद्वारा कि फ्रिक्शन क्रिएट हम आउ होल्ड कर पार नेल्स एंड स्क्रू आर हेल्ड इन वुड बाय फ्रिक्शन यस वुड रे जो आम नेल स्क्रू जो कंटा बा स्क्रू ये सब जहाँ भी मारी था खट चेयर टेबल ये सब बनला मारी था सी होल्ड हो रहे ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस व्हेन टू रफ सरफेस आर रफ अगेंस्ट इच अदर ओके 7 नंबर पॉइंट मुझे स्टार्टिंग ही कहीदे हीट प्रोड्यूस जो दुईटा सरफेस को आम घसू आम जमी शीत दिन मुझे कहते आम दुईटा पापुली को घसिले से हीट प्रोड्यूस हुए हीट प्रोड्यूस हेल्ले आमर शीतटा टी कमी जाए यस दुईटा पापुली को आम जो घसवा तो हीट प्रोड्यूस हम आम बॉडी में हीट प्रोड्यूस हेल्ले आमर शीत टी कमी जाए तो फ्रिक्शन द्वारा हीट प्रोड्यूस हुए नेक्स्ट पॉइंट आसला डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन ये तो रहा एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन एडवांटेजेस कौन रहा डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इट कज वेयर एंड टियर ऑफ द मशीन पार्ट वेयर एंड टियर ये करता है ओके जेहेतु फ्रिक्शन बढ़ीगले वेयर एंड टियर होता है इट प्रोड्यूस हीट एंड मे कज मेल्टिंग ऑफ मशीन पार्ट्स जमीक कि आम 7 नंबर पॉइंट एडवांटेजेस 7 नंबर पॉइंट अच्छी इट प्रोड्यूस हीट ओके दुईटा सरफेस जो रफ सरफेस रफ हुए से समय हीट प्रोड्यूस हुए हीट प्रोड्यूस हेल्ले आम कौन हम जो मशीन पार्ट्स अच्छी मशीन पार्ट्स गुड़िक मेल्ट हो जाए मेल्ट हो गले आम आइदर से मशीन खराब होवार चांसेस अच्छी अदरवाइज आम से कूलांट यूज करके जो हीट अच्छी रिड्यूस कर ये रहा गोटे डिसएडवांटेजेस एगेन आ गोटे डिसएडवांटेजेस इट रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन यस एफिशिएंसी ऑफ मशीन रिड्यूस करे जेहेतु फ्रिक्शन बढ़ीगले एफिशिएंसी टिके कमी जाए आमर रिक्वायर्ड वर्क आमको मिल पारे इट रिड्यूस स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज स्पिंडल शाफ्ट पिस्टन एक्सेट्रा ये जो स्पिंडल शाफ्ट युवा कौन आम सब ऑयलिंग करवा दरकार ग्रीस ऑयल ये सब पकड़ पड़ो अदरवाइज सी जो तार सरफेस रफ हो तार कंटाक्ट सरफेस जो बेसी माने स्लीप तैयारी न हम से मझे से कौन हम जो फ्रिक्शन क्रिएट हो गले तार स्पीड को सी कमे दब जेहेतु फ्रिक्शन तैयारी गले से स्लीप हेनी स्पीड को कमे दब स्पिंडल स्पीड कमे दिए शाफ्ट स्पीड पिस्टन स्पीड ये सब स्पीड को सी कमे दिए ओके से आम ऑयल यूज करता ओके लुब्रिकेशन यूज करता जहाँद्वारा कि फ्रिक्शन को से रिड्यूस कर पार ऑयल द्वारा जो लुब्रिकेशन आम यूज करता से दुईटा आमको बेनिफिट हुए से कौन आमर जो मुविंग ऑब्जेक्ट गुड़ाक अच्छी तार स्पीड रिड्यूस हेनी आउ सेकेंड पॉइंट है से हीट सी कंट्रोल कर दिए देन फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस तो ये रहा आम फ्रिक्शन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो आमको डिसएडवांटेजेस मिली बहुत गुड़ाए से समय आम से जो डिसएडवांटेजेस सहित डील केमती करवा फ्रिक्शन को रिड्यूस केमती करवा एमती तो ना जहाँ भी डिसएडवांटेजेस अच्छी सहित आम एडजस्ट ही चलवा नो वी कांट एडजस्ट विद इट आमको ता सहित डील करार अच्छी तो आम से जो फ्रिक्शन को रिड्यूस केमती करवा बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स है मुझे कहले ऑयल और ग्रीस देकी आम फ्रिक्शन रिड्यूस कर जो जगह फ्रिक्शन क्रिएट होती फ्रिक्शन रिड्यूस कर जो जगह फ्रिक्शन बढ़ेबार अच्छी से जगह सरफेस को आम रफ करदे ओके देन बाय पॉलिशिंग द सरफेस टू मेक देम स्मूथ यस सीठी आम कौन जो सरफेसटा रफ अच्छी आम पॉलिश करके स्मूथ करदे फ्रिक्शन से रिड्यूस हो जाए बाय यूजिंग बॉल बेरिंग एंड रोलर बेरिंग बेरिंग यूज करवा बहुत आम मशीन पार्ट्स में देखा बेरिंग यूज होती बेरिंग कौन पे यूज होती फ्रिक्शन को रिड्यूस करने ही यूज होती
बाय द यूज ऑफ व्हील द्वारा मते फ्रिक्शन को आमे रिड्यूस कर परिबा। सो आजिरो क्लास रे आमे कोन कोन देखिले व्हाट इज फ्रिक्शन देखिले देखंतु मु अगेन कंप्लीटली देखिए दूचे आम कौन कौन देखिले कौन कौन पढ़िले आज क्लास आम देखिले फ्रिक्शन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन लॉज ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन आउ सिंपल प्रोब्लेम्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन जो अच्छी सेटा आम नेक्स्ट क्लास देखा। सो आज क्लास रे आम जहाँ भी पढ़िले जेकोन स्टूडेंट को जहाँ भी डाउट अच्छी आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड फॉलो द कोरापुट IITI ऑफिशियल फेसबुक पेज। थैंक यू। Don't stop, there's so